इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट ऑप्शन कैप फ्लोर एंड कॉलम की एग्जामिनेशन प्रॉब्लम। सो लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 3। तो दिस प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन फ्लोर के बेस पर है। अब फंड मैनेजर की प्लानिंग टू इन्वेस्ट $25 million इन 2 years फ्लोटिंग रेट नोट्स। तो एक आपको जो है फंड मैनेजर है तो उसने इन्वेस्ट करने हैं तो इन्वेस्ट get $25 million, तो इट मीन्स 250 लाख आपको इन्वेस्ट करने हैं इन फ्लोटिंग रेट नोट्स। एफ का होता है फ्लोटिंग रेट नोट्स जिसका इंटरेस्ट फ्लक्चुएट होता रहता है और आपने इन्वेस्ट करना है 2 साल के लिए फॉर 2 years। या नोट्स पे 6 month रिबोर प्लस 0.5%, तो इसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट रिसीव होगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड इज इक्वल टू जो हमारा 6 month का लिबोर है, 6 month लिबोर और प्लस आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 0.5%। The rate being reset every 6 months, करंट 6 month लिबोर इज 8.5%। तो आज की डेट में जो रेट है वो आपको दिया है मीन 0 टाइम पीरियड में। तो आपका जो लिबोर है जैसे कि गिवन जिसे जो 8.5%। तो आपने जो अब एंटर करना है इसमें, तो वी एंटर इनटू फ्लोर। तो मैनेजर ने डिसाइड किया है टू बाय फ्लोर। तो रिस्क कवर करने के लिए हमने बाय किया है फ्लोर। फ्लोर में क्या होता है कि आपको डिपॉजिटर को राइट मिलता है मनी को डिपॉजिट करने का स्ट्राइक रेट के ऊपर। तो फ्लोर का जो रेट आपको दिया है स्ट्राइक रेट एट स्ट्राइक रेट ऑफ 8%। वो आपकी जो रीसेट डेट्स हैं वो है आपकी जून 1 एंड दिसंबर 1। तो आज आपकी जो डेट चल रही है किसी गिवन टुडे इज जून 1। उसमें आपकी जो रीसेट डेट आएगी जून 1 यानी कि दिसंबर 1 यानी जून 1 एंड दिसंबर 1 एंड अगेन जून 1। तो आपका जो अमाउंट ऑफ डिपॉजिट है वो आपको दिया है, एक आपको दिया है फ्लोर की फीस। सो फ्लोर फी इज 1.5% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिपॉजिट। फेस वैल्यू होती है जो डिपॉजिट अमाउंट है आपका। तो आपको वैल्यू दी है लिबोर की एट ऑल फ्यूचर रीसेट डेट्स। लिबोर इज गिवन। अब देखिए कितना लिबोर आपको दे रखे हैं। तो नेक्स्ट लिबोर इज अबर 8.75%। So again LIBOR is 7%, again it is 7.25%। ये आपको डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मेंशन किए हैं। तो आपको डिटरमिन करना है व्हाट इज इफेक्टिव एनुअल रिटर्न आपकी कितनी है ऑन डिपॉजिट और एनुअल रिटर्न रिसीव्ड बाय फंड मैनेजर। तो अब देखिए इसमें जो फ्लोर है सबसे पहले तो इसकी फीस कैलकुलेट करते हैं व्हाट इज फ्लोर फीस। ये हमें इंस्टॉलमेंट में पे करनी है। तो 2 साल के लिए आप डिपॉजिट कर रहे हैं उसके 4 पीरियड बन जाएंगे। लेकिन उसकी इंस्टॉलमेंट है आपकी ए, इसकी कैलकुलेट करो प्राइसिंग वैल्यू फैक्टर फॉर एन पी। करंट जो रेट चल रहा है 8.5%, इसको बनाओ हाफ ईयरली, ये बन जाएगा 4.25% फॉर 4 पीरियड। और कितनी फीस है आपकी 250 ओवर 1.5%, 250 इंटू 1.5%। ये सारा अमाउंट जो है डॉलर में चल रहा है लैक्स में, तो उससे एक ही वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो जैसे 250 इंटू 1.5% 3.75 डिवाइड करको एनुअल फैक्टर 1 डिवाइडेड बाई 1.0425 4 पीरियड्स का 1 2 3 4
3.6086, तो 3.75 divided by 3.6086, so this value is 1.0392। अब आपको रिटर्न कैलकुलेट करनी है, इफेक्टिव एनुअल रिटर्न आपकी कितनी बनती है, तो उसका एक फार्मूला बन जाएगा। स्ट्राइक रेट हमें दिया है, तो आप लिख लीजिए फ्लोर का जो रेट है आपका क्या कीजिए 8%। उसका ये बेनिफिट हो गया है, जब भी आपका जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है हमें, तो वो आपका 8% से कम है, तो जो डिफरेंस है वो आपको रिसीव हो जाएगा थ्रू फ्लोर। तो अब इसका टेबल बनाते हैं। तो जो पहला इंटरेस्ट आपको मिलेगा, आज हमारी 1 जून है, 1 दिसंबर को मिलेगा, तो वो है आपकी रीसेट डेट्स या पीरियड आप लिख सकते हैं, और डेट जैसे कि दिसंबर 1, यानी कि जून 1, अगेन दिसंबर 1, यानी जून 1। तो ये मार्केट रेट्स है आपके। तो आप देखिए एक्चुअल इंटरेस्ट आपको कितना मिलेगा, एक्चुअल इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो आज जो जीरो पीरियड में रेट है वो मिलेगा प्लस 0.5%, यहाँ आपको मिलना है 8.5 प्लस 0.5, इट मीन 9%। सेकेंड टाइम मिलेगा आपको जो अब 8.75 हो गया मार्केट रेट, प्लस 0.5, 9.25। नेक्स्ट टाइम मिलेगा आपको 7 प्लस 0.5, 7.5, देन 7.25 प्लस 0.5, 7.75। तो ये आपका एक्चुअल इंटरेस्ट, ये कैलकुलेट करके हैं 250 लाख से ऊपर 6 मंथ्स का, तो 250 इंटू 9% डिवाइडेड बाई 2। तो किसी जो कमिंग ये डॉलर चल रहे हैं आपके लैक्स में, तो किसी जो कमिंग को भी अगर 11.25, तो ऐसे आप सारे कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि 250 इंटू 9.25%, किसी 11.5625, यानी कि 250 इंटू 7.5%, 9.375, then 250 into 7.75%, जिसे ये 9.6875। फिर इसमें ऐड करो, जब ये इंटरेस्ट आपका स्ट्राइक रेट से कम होगा, स्ट्राइक रेट है आपका 8%, तो आपको रिफंड आएगा। उसको कहते हैं फ्लोर की रिसीट है वो आपकी, फ्लोर रिसीट। तो फर्स्ट जो डेट होती है वहाँ पर अप्लाई नहीं होता है फ्लोर, क्योंकि ये रेट तो हमारा करंट के बेस पे चलता है, तो इसके लिए फ्लोर या कैप अप्लाई नहीं होती हैं, यहाँ अप्लाई होगा। अब ये रेट पहले ही ज़्यादा है, देखो आपको 9.25 मिल रहा है, इससे ज़्यादा है तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा। अब यहाँ 7.5 है, ये इससे कम रह गया आपका 8% से, तो आपको रिफंड मिलेगा यहाँ पर 250 लाख के ऊपर कितना कम रह गया, 0.5%, 6 महीने का, ये आपको रिफंड मिलेगा। फिर यहाँ भी देखोगे 7.75, ये भी 8% से कम है, तो यहाँ 0.25% आपको रिफंड मिल जाएगा 6 महीने का, जिसको कहते हैं फ्लोर की रिसीट है। 250 इंटू 0.5% डिवाइडेड बाई 2, 0.625। Then this one is coming 250 into 0.25%, this is 0.3125, और माइनस कर दो फ्लोर की जो फीस है आपको पे करनी है, फ्लोर फीस देखिए जिसमें 1.0 वो माइनस हो जाएगी, 1.0392 ये को पे करनी है हर इंटरेस्ट जब भी मिलेगा आपको। तो बैलेंस आपकी नेट इनकम आ जाएगी फ्रॉम इंटरेस्ट से, नेट इंटरेस्ट रिटर्न भी कहते हैं हम इसको, या हम इनकम भी कह सकते हैं। हाउ मच इज दिस, 11.25 माइनस 1.0392, दिस इज कमिंग 10.2108। तो 11.5625 माइनस 1.0392,
तो किसी के 10.5233, तो 9.375 प्लस 0.625 माइनस 1.0392, तो 8.9608, 9.6875 प्लस 0.3125 माइनस 1.0392, 8.9608। देखो जब आपका मार्केट रेट कम हो जाता है तो मिनिमम रिटर्न हमारी जो स्ट्राइक रेट होती है उसके बराबर मिलती है माइनस फीस, तो उसमें इससे कम नहीं होगी इस एग्जाम्पल में। तो ये क्या क्वेश्चन हमारा फ्लोर के बेस पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम वी हैव नंबर 4। तो एक्सपेक्ट लिमिटेड बोरोड पाउंड 15 million ऑफ 6 months लिबोर फॉर अ पीरियड ऑफ 24 months। तो उसमें आपको दिए कंपनी है एक्सपेक्ट लिमिटेड, उसको बोरो करना है, इतने बोरो किया है पाउंड 15 million मीन्स 150 lakh। So at 6 months LIBOR for a period of 24 months, मनी बोरो की हमने फॉर 24 मंथ्स के लिए, इतनी 2 साल के लिए, और आपने पे करना है तो 6 मंथ लिबोर, जो भी लिबोर का रेट है वही हमने पे करना है। कंपनी एंटीसिपेट्स राइज इन लिबोर, कंपनी का रिस्क है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट राइज हो सकते हैं। देयर फॉर इट प्रपोज टू बाई ए कैप ऑप्शन, तो रिस्क कवर करने के लिए इसने बाय कर ली कैप, इससे हमारा जो रिस्क है वो कवर हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट जो राइज होगा। फ्रॉम इट्स बैंकर्स है एट स्ट्राइक रेट 8%, उसका जो रेट है कैप का स्ट्राइक रेट दैट इज 8%। The lump sum premium is 1% for the entire reset periods and the current rate of interest is 7%। तो आज जो पीरियड चल रहा है आपका जीरो टाइम पीरियड, तो करंट जो आपका लिबोर है वो आपको दे रखा है जैसे कि 7% है, और जो आपकी कैप की फीस है, कैप फीस ये भी आपको दे रखी है, सो किसी जबर 1%। तो अब आपको जो इंटरेस्ट पे करना है वो हमारा है हाफ ईयरली 6 मंथ्स का है, और 2 साल का लोन है 24 मंथ। तो आपके जो पीरियड बन जाएंगे किसी 1, 2, 3 एंड 4। फिर आपको दिया है रीसेट पीरियड, जब आपका 1 आएगा 2, 3 फ्यूचर के लिए, तो उसका लिबोर भी दिया है। नाउ लिबोर इज 9%, यानी कि 9.5 एंड 10%। तो जो आज लिबोर होता है ये अप्लाई होता है फर्स्ट पीरियड के लिए, तो फर्स्ट पीरियड के लिए हमें कैप नहीं मिलती, तो कैप अप्लाई होती है जो आपकी सेकंड पीरियड से लेके फोर्थ पीरियड, कैप इज एप्लीकेबल। ये अपने बहुत ध्यान रखना है कैप और फ्लोर में कि जब आप जीरो में कैप या फ्लोर बाय करके हो वो फर्स्ट पीरियड के लिए अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि वो को करंट रेट दिया ही है, उसी रेट पर आपको इंटरेस्ट पे करना है या रिसीव होगा। तो कैप अप्लाई होती है सेकंड पीरियड से, और उसका रेट होता है उस टाइम मार्केट में जो होगा फर्स्ट पीरियड में वो अप्लाई होगा सेकंड पीरियड के लिए। ऐसे आगे निकलते हैं। तो अब देखते हैं आपको कैलकुलेट क्या करना है। तो यू आर रिक्वायर्ड टू शो हाउ फार इंटरेस्ट रेट रिस्क इज हेज्ड थ्रू कैप ऑप्शन। तो कैप ऑप्शन एंटर करने से कितना इंटरेस्ट का रिस्क हमने हेज किया है, मतलब कवर किया है, इसको कहते हैं सेविंग कितनी हुई है हमारी विद ऑप्शन के थ्रू। तो आपने कैलकुलेट करनी है अप टू 4 डेसिमल पॉइंट्स नियरेस्ट टू पाउंड। तो लेट अस सी। तो सबसे पहले देखते हैं कैप की फीस कितनी है आपकी। कैप फीस टू बी पेड, ये आपको पे करनी है एवरी 6 मंथ्स। आपके हैं 4 पीरियड्स, 150 लाख का लोन है, तो 150 के ऊपर आपकी बन गई फीस 1%। पेमेंट करनी है 4 इंस्टॉलमेंट में, इसकी निकालो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एनुटी। करंट रेट है आपका 7%, इसको बनाओ 6 महीने का 3.5% फॉर 4 पीरियड। इससे ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1% है 1.5 डिवाइडेड बाय, so this is our 1 divided by 1.035 1 2 3 4 3.673।
ये 1.5 आपका लैक्स में चल रहा है, तो उसको पूरा ही कर लेते हैं। 1,50,000 डिवाइडेड बाई 3.673, ये पाउंड चल रहे थे आपके लैक्स में, तो दिस विल बी इन पाउंड। सो 150 डिवाइडेड बाई 3.673, तो दिस अमाउंट की कमी पाउंड 40839, तो इसको अपने राउंड ऑफ कर देंगे। अब देखते हैं कि आपको कैप के थ्रू कितना इंटरेस्ट आपको पे करना है, एक्चुअल कितना सेव होगा आपका। अब देखो कैप का जो स्ट्राइक रेट है, कैप स्ट्राइक रेट ये है आपका 8%। फिर आपको मेंशन करना है पीरियड, जो फ्यूचर में पीरियड आएंगे आपके 1, 2, 3 एंड 4। बाकी जो मार्केट रेट जो आपका एप्लीकेबल है, यहाँ तो अप्लाई होगा जो करंट लिबोर है वो आपको दे ही रखा है 7%। तो फर्स्ट है फिर आपका 9%, देन 9.5%, यानी कि 10%। आपको बताना है सेविंग कितनी होगी। देखिए आप कैप में एंटर करके हैं, सेविंग वो होती है जब आपका एक्चुअल इंटरेस्ट स्ट्राइक जैसे ज़्यादा है, वो आपको सेविंग है, तो वो आप निकाल लीजिए। कैप की देखो रिसीट कितनी है, कैप रिसीट यहाँ आपको मिलेगा 1% सेविंग होगी 150 लाख के ऊपर, तो दिस विल बी 150 लाख, उसकी सेविंग है आपकी 1% फॉर 6 मंथ्स के लिए। तो 1% के लिए 1,50,000 हाफ कर दो 75,000, ये पाउंड्स में चल रही है आपकी, पाउंड्स हैं आपके, पाउंड्स में, तो किसी के 75,000। नेक्स्ट टाइम अब आपका ये है 8% से ज़्यादा 1.5%, इसमें आपको सेविंग होगी 1,50,000, 150 लाख, इनको 1.5% की सेविंग होगी 6 महीने की, जैसे कि 150 लाख इंटू 1.5% डिवाइडेड बाई 2, सो जैसे 1,12,500। 10% ये भी जाएगा 8% है, इसमें 2% सेविंग होगी। 150 लाख आपकी सेविंग है 2% 6 मंथ्स की, जिसे 1,50,000। और आपको कैप की फ़ीस पे करनी है माइनस कैप फीस, वो आपको कैलकुलेट किया अपने 40839, 40839। तो आपकी आ गई नेक्स्ट सेविंग थ्रू कैप। कैप का यही बेनिफिट होता है ना, जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो वो हमें रिफंड आ जाएगा। ये सेविंग है पर फीस पे करनी पड़ती है, तो आप जो नेट है समझो वो आपकी नेट सेविंग आ जाएगी आपको। इन्होंने इसमें पूछा ये है कि सेविंग बताओ कितनी हो रही है कैप से, इसलिए जो एक्चुअल इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं वो हमने शो नहीं किया है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कोई कि आप कैप में एंटर ना करके तो ये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। सो वट इज अवर, इसको हम कह सकते हैं जिसे जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जो आपको पे करना पड़ेगा टू बी पेड विदाउट कैप, यदि आप कैप में एंटर नहीं करते हैं, क्योंकि फिर आपको कैप का रिफंड नहीं मिलना था। जिसे 225,000 प्लस 112,500, जिसे बिकमिंग 337,500। अब सेविंग देखो कितनी हो गई आपकी, ये हमारी कॉस्ट पड़ जाएगी 40839, देन इट इज 75,000 माइनस 40839, दिस इज 34,161, 112,500 माइनस 40839, 71,661, 150 माइनस 40839, 109,161 प्लस 71,661 प्लस 34,161 माइनस 40839, 174, 144,
ये आपकी होगी नेट सेविंग विद कैप। ये आपने आंसर किया है। तो कैप को एंटर करने से ये इंटरेस्ट सेव हो गया, पर उसकी कॉस्ट भी पड़ गई, प्रीमियम आपको देना पड़ा 40839 × 4। टोटल जो प्रीमियम देना पड़ा हमें -163,356। तो बैलेंस आपकी नेट सेविंग आ गई विद कैप। तो सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ सेविंग पूछी गई आपसे। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा प्रॉब्लम नंबर 5। तो किसी जो बेस्ड ऑन कॉलर, तो इसमें आपको मेंशन किया है एबीसी इनकॉर्पोरेशन इशू के $10 मिलियन फ्लोटिंग रेट लोन ऑन July 1, 2020। तो कंपनी ने लोन इशू किया है ऑन July 1, 2020। तो इशू मीन्स हमने लोन लिया है बैंक से $10 मिलियन। ये आपका है फ्लोटिंग रेट लोन। देखिए, रीसाइक्लिंग ऑफ कूपन रेट एवरी 6 मंथ इक्वल टू लिबोर प्लस 50 बेसिस पॉइंट। तो आपने जो इंटरेस्ट पे करना है और इसके ऊपर आपको पे करने हैं टू पे 6 मंथ इंटरेस्ट that is equal to LIBOR and plus 50 basis point means 0.5%। 50 basis point होता है 0.5%। तो ABC is interested in a collar strategy by selling floor and buying a cap। हमने कॉलर में एंटर किया है, हमने बाई की है 1 cap and we have sold sell 1 floor। तो कैप की फीस देनी पड़ेगी, फ्लोर की रिसीव हो जाएगी। और इसके डिटेल्स आपको दिए हैं। अमाउंट ऑफ लोन सेम है दोनों में। रेफरेंस रेट है 6 मंथ्स का लिबोर। स्ट्राइक रेट है फ्लोर का है 4%। कैप का है 7%। इसमें और नेट प्रीमियम आपको लिया है 0%। तो मीन्स कैप की फीस आपको पे करनी है, इसकी रिसीव होगी तो वो बन गई 0%। तो लेट सी कॉलर स्ट्रैटेजी अब आपको दिए हैं, मार्केट के जो डिफरेंट रेट्स हैं वो आपको दे रखे हैं। तो किसी जो ऑन December 31 यानी कि July 1, अगेन December 31, July 1, December 31। So as in different rates, what will be our LIBOR? This is given. So this will be our current देखो दिया है, current LIBOR देखिए पहले आप। तो that is given। तो डायरेक्ट ही दिए हैं आपको। तो this is 6% है आपका करंट। करंट LIBOR that is 6%। और जो इस डेट को लिबोर है आपका एप्लीकेबल that will be our 7%, यानी कि जो 5, यानी कि 3.75, 3.25 एंड यानी कि 4.25। ये आपकी डिफरेंट जो रेट्स हैं लिबोर की। तो आपको कैलकुलेट करनी है कि व्हाट इज अवर इफेक्टिव अवर एनुअल कॉस्ट। वी हैव टू डिटरमिन इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट पर एनम। अब इसमें ये कॉस्ट कैप का क्या बेनिफिट है? कैप का ये बेनिफिट है, जब आपका मार्केट रेट ज़्यादा होगा, मार्केट रेट ग्रेटर देन 7%, तो इतनी हम कैप एक्सेप्ट करेंगे और आपको कैप का रिफंड मिलेगा। गेट कैप रिफंड। और फ्लोर का क्या है आपका है सिस्टम, जब मार्केट रेट कम होगा,
आपका लेस देन 4%। इसमें जो फ्लोर का बायर होता है उसके पास राइट होता है डिपॉजिट करने का 4% पे, तो जब मार्केट रेट कम है तो उसको रिफंड मिलेगा, पर हम इसमें सेलर हैं तो हमें वो रिफंड पे करना पड़ेगा। तो इट मीन्स वी हैव टू पे फ्लोर अमाउंट। तो इसमें ये भी हमारी समझो एक तरीके से कॉस्ट बन जाएगी, जब आपकी फ्लोर एक्सेप्ट होगी मार्केट रेट इससे कम हो जाएगा। तो अब हम बनाते हैं टेबल बनाते हैं। तो आज आपने कॉलर एंटर किया है जुलाई 1 को, तो फर्स्ट इंटरेस्ट आपका जो ड्यू हो रहा है उसकी डेट है आपकी दिसंबर 31, यानी कि भी जून 30, और यू कैन से जुलाई 1 अगेन दिसंबर 31, जून 30, दिसंबर 31 एंड जून 30। तो अब देखिए एक्चुअल इंटरेस्ट कितना पे करना है। तो पहले देखिए मार्केट का क्या रेट है जो एप्लीकेबल होगा। यहाँ को करंट लेबर एप्लीकेबल होगा आपका जैसे 6%, यानी कि 7.5, जैसे कि 3.75, 3.25 एंड यानी कि 4.25। तो जब आपको एक्चुअल इंटरेस्ट है वो बनेगा 0.5 ऐड कर दो इसमें, वो ठीक है एक्चुअल इंटरेस्ट। जैसे कि 6.5, 7.5, 5.5, 4.25, 3.75, 4.75। अब देखें आपको कितना एक्चुअल इंटरेस्ट आपने पे किया है। एक्चुअल इंटरेस्ट पेड, इट मीन्स वो हम पे करेंगे मार्केट का जो रेट चल रहा है आपका एक्चुअल में। लेट अस सी व्हाट इज अवर अमाउंट ऑफ लोन। अमाउंट ऑफ लोन है आपका $100 लाख। तो अब आप देखो पे करोगे 6.5%, 6 महीने का। जैसे 3.25 तो लिख लेते हैं डॉलर्स हैं आपके लैक्स में, 3.25। अब देखो कैप का रिफंड मिलेगा। तो ये इंटरेस्ट जो है पहले ही इससे कम है 7% से, जो स्ट्राइक रेट है, तो कोई कैप रिफंड नहीं मिलेगा। तो फ्लोर जो है, और ये रेट आपका फ्लोर से ज़्यादा है, फ्लोर एक्सेप्ट नहीं होगी। अब यहाँ रेट ज़्यादा है 7.5%, तो 100 × 7.5, यहाँ हम पे करेंगे 3.75। पर ये आपका 7 से ज़्यादा होगा, यहाँ आपको कैप का रिफंड मिलेगा तो वो माइनस कर दो, माइनस कैप रिसीट। कितना ज़्यादा है 0.5%, तो 0.5% का आपको रिफंड मिल गया। 100 को 0.5%, तो किसी को 0.25, यहाँ 5.5 पे करना है आपको, इतनी 2.75। यहाँ भी कोई रिफंड नहीं मिलेगा आपको, कैप यहाँ तो कैप अप्लाई नहीं होती है फर्स्ट में। 4.25 आपको पे करना है, 2.125। तो ये इंटरेस्ट भी आपका 7 से कम है, यहाँ भी कैप का रिफंड नहीं मिलेगा। 3.75 डिवाइडेड बाई 2, 1.875, यहाँ भी कैप का रिफंड नहीं मिलेगा। और ये भी आपका लेस है 4.75 डिवाइडेड बाई 2, 2.375। अब चेक करते हैं क्या फ्लोर में क्योंकि हम सेलर हैं क्या उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। प्लस कर दो फ्लोर की पेमेंट। तो जब जब इंटरेस्ट आपका 4% से कम होगा तब हमें फ्लोर की पेमेंट करनी पड़ेगी। ये देखो सारे आपके ब्रेकर हैं, ये 4 से लेस है आपका, यहाँ पर फ्लोर आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। फ्लोर की पेमेंट करेंगे हम 4 माइनस 3.75, तो 100 के ऊपर 0.25%, 6 मंथ्स की। सो दिस इज अवर 0.25 डिवाइडेड बाई 2, 0.125। और बाकी जगह आपकी कोई फ्लोर की नहीं आएगी। तो इस तरीके से आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। दिस इज अवर इंटरेस्ट कॉस्ट।
ये डॉलर्स में आ रही है, लैक्स में चल रहे हैं आपके। सो हम लोग जिसको दिस माइनस दिस प्लस दिस 3.25 and this minus this 3.50 and 2.75 2.125 1 पॉइंट, और ये आपको ऐड करनी है, प्लस हो रही है आपकी 1.875 प्लस 0.125 2.00 एंड 2.375। तो इस तरीके से आपकी जो है इंटरेस्ट की कॉस्ट आ जाएगी। ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया है आपने, टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट कितने सालों की है, 3 साल का लोन है आपका, ये 3 साल का इंटरेस्ट आ गया आपका टोटल 3.25 प्लस 3.5 प्लस 2.75 प्लस 2.125 प्लस 4.375, टोटल की 60। अब आप इसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं पर एनम, तो उसका नाम है इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट पर एनम। फार्मूला बन जाएगा टोटल इंटरेस्ट जो आपने पे किया है 3 सालों में, उसको डिवाइड करके लोन के अमाउंट से, तो उसकी निकालिए परसेंटेज। पर ये टोटल इंटरेस्ट है 3 सालों का, तो उसको 3 से डिवाइड कर दो, वो आपकी पर एनम आ जाएगी। तो दिस इज 16। लोन का अमाउंट है, देखो आपका लोन अमाउंट लीजिए, हाउ मच 100 लाख इंटू 100 इंटू 1/3, so this is coming 16 divided by 3, 5.33% पर एनम। तो ये आपकी आ गई इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट विद कॉलर स्ट्रेटजी। तो आप ध्यान से कीजिए, पहले क्वेश्चन समझिए, फिर आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं पॉज करके। तो ये हमने डिस्कस किया था इंटरेस्ट रेट ऑप्शन के बारे में। थैंक यू।